दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों 28 जुलाई को हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये कि हम यानी जनता और सरकार इस तरह के अपने अपने देशों में प्रयत्न और कोशिशें करें कि जिससे हमारा जो है वो प्रकृति का संरक्षण रहे, हमारा वातावरण सुरक्षित हो और हमारी पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की वो नष्ट हुई चली जा रही हैं उसका भी संरक्षण हो सके और ख़ुद ये इंसान भी जो मनुष्य है वो भी अपने आप में साफ़ सुथरी हवा और पानी ले सके। इस संबंध में जो है वो 1992 में ब्राज़ील के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें देश के दुनिया के 174 से ज़्यादा मुल्कों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर 2002 में जो है वो जोहान्सबर्ग में जो है पृथ्वी संरक्षण दिवस मनाया गया, यानी उसका प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस प्रकार के आयोजन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हो, पृथ्वी संरक्षण दिवस हो, वाटर प्रिजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन का मामला हो या फिर और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस मनाए जाते हैं विश्व भर में, जो लगभग पिछले 50-55 वर्षों से लगातार मनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकारें इन्वॉल्व होती हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? क्या हम पिछले 50 वर्षों में अपनी इन कोशिशों के माध्यम से सकारात्मक माहौल की तरफ बढ़े हैं या फिर हमारा लगातार जो प्रकृति का नज़्म है वो गिरता और बिगड़ता चला जा रहा है, जिससे पूरी इंसानियत को, पूरे पर्यावरण को, तमाम जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। तो इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिशमी हुसैन। डॉक्टर हिशमी हुसैन पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर हिशमी जमील, आपका स्वागत है। शुक्रिया। हाँ, तो डॉक्टर हिशमी, अब आप इस संबंध में हमें बताइए कि जो कुछ भी इस वक्त हालात पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर हैं, मानवता और तमाम जितनी भी क्रिएशंस हैं वो उनको क्या ख़तरा है और उससे इन दिवस के मनाने से, ये जो डेज़ मनाए जाते हैं, इनका जो आयोजन होता है, इससे हम सबका, इंसानियत का और जीव जंतुओं का क्या फ़ायदा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? इस सब पर विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे नाजरीन को बताइए। जैसा आपने कहा कि आज की तारीख़ में हमारे लिए कौन कौन से बड़े ख़तरे हैं, तो सबसे बड़ा जो एनवायरनमेंट का ख़तरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस है। दूसरा जो हमारे लिए ख़तरा है वो वाटर पॉल्यूशन है। तीसरा ख़तरा ये है कि हम जो जंगलों की कटाई कर रहे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा ख़तरा हम कहेंगे जो प्रदूषण हो रहा है, और जो पांचवा है वो क्लाइमेट चेंज है। तो इन ख़तरों के बारे में हम लोगों में जो जागरूकता आई है, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे रेडियो चैनल्स और टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि नेचर कंजर्वेशन डे को मनाने का। जब हम किसी चीज़ की, किसी परेशानी के बारे में बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये परेशानी हमें दिखाई दे रही है, और जब ये हमें दिखाई देने लगती है, जब बीमारी हमें दिखाई देने लगती है, तो समझिए कि बीमारी बढ़ चुकी है और उसका हमारे ऊपर बड़ा ही दुष्प्रभाव होने वाला है। पिछले लंबे समय से यूनाइटेड नेशन और बहुत सारी एजेंसीज़ ने ये जो कंजर्वेशन डेज़ और डिफरेंट डे का सेलिब्रेशन मनाना शुरू किया विश्व भर में। इससे एक बहुत बड़े जो पहल हुई और जो चेंज आया वो जागरूकता थी, और वो जागरूकता इस तरह से हुई कि लोगों को पता चला कि हमारे सामने ये परेशानी है, अगर हम अभी भी इस परेशानी का निदान नहीं करेंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस की जो एक समस्या है, पूरा विश्व चिंतित है। कुछ लोग इसके बारे में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जहाँ प्रयास नहीं हो रहे हैं वहाँ देखिए, वहाँ कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। अभी जो रिसर्च हुई है, आगे आने वाला जो टाइम होगा हमारा, उसमें पानी की समस्या इससे ज़्यादा बड़ी, विकराल और ख़तरनाक होगी अगर हमने पानी को नहीं बचाया। हमारे जो फॉरेस्ट कट रहे हैं उससे हमारा डिसबैलेंस होता है इकोसिस्टम का। उससे आप लोग देखते हैं कि बारिश का जो पैटर्न है वो
तब्दील होता जा रहा है। कहीं कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बाढ़ आ रही है। अभी आप असम का केस देखिए, बिहार में देखिए, सब जगह बाढ़ें आ रही हैं। बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो यही होता है कि हमारे जो तटबंध हैं उन पे कटाव हो जाता है। कटाव होने का कारण ये है कि वहाँ पर जो जंगल थे, वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए थे, हमने उनको काट दिया। उनके काटने के कारण मिट्टी का कटाव हुआ और वो पानी फैलता चला गया और आज हमारी जान ले रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए जब भी हम देखिए कि जो समस्या हमारे सामने है, उस समस्या के बारे में हमें जानना और उसको निदान करना, इन दिवसों के द्वारा हम जागरूकता फैलाते हैं, जिससे लोग सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि उसको हम कैसे बचाएं। अभी आप देखिए, कल ही का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। गांव में बहुत सारे लोगों ने नरेगा के तहत बिहार में काम करना शुरू किया। उन्होंने तटबंधों में मिट्टी बांधना शुरू करी बोरी में रख के। ये काम वो जब ही कर पाए जब उनको समझ हुई कि हमने जो अपने जंगल काट दिए, हमने जो पेड़ काट दिए और ये पानी उसी की वजह से गांव में आ रहा है। अगर हम इस कटाव को रोक देंगे तो हमारी बाढ़ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह नेचर कंजर्वेशन डे, हम जानते हैं कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ख़तरे में है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी अपने यूज़ के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए यूज़ के लिए भी है। बहुत सारी मेडिसिनल दवाएं हैं। अभी आप देखिए, कोरोना के लिए दवा नहीं बनी है, लेकिन इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पेड़ पौधों से जो दवाएं मिलती हैं, जैसे अश्वगंधा है, उसका प्रयोग बताया जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो ये बीमारी हमें नहीं लगेगी। तो दोस्तों, सुना आपने, डॉक्टर हिशमी अपना एक्सपर्ट राय आपके सामने रख रहे थे, जो खुद पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं एनवायरनमेंट में। अब हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस किस्म के प्रोग्राम के लिए हम लगातार आपके साथ बने हैं। आप भी हमें अपनी राय से नवाजते रहें और इस टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।